हेलो फ्रेंड्स, आज देख रहे हैं लेक्चर 2 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो मैं आज बात करता हूँ सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है कंप्यूटर, जिसका हिंदी में कहा जाता है संगणक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर करता है डेटा या फिर इंफॉर्मेशन मेमोरी में इनपुट के रूप में और उसको प्रोसेस करता है, तब रिजल्ट जो है हम लोग का मीनिंगफुल रिजल्ट वो प्रोड्यूस करता है। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और मदर्स ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेंस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहला प्रोग्रामर थी, मतलब फर्स्ट प्रोग्रामर यही थी, लेडा लवलेंस। दूसरी ओर देखें कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वर्किंग का यही है दोस्तों। देखिए इसमें एक होता है इनपुट यूनिट, जिसको हम लोग कहेंगे इनपुट डिवाइस है, जो जितना इनपुट डिवाइसेज है उसे कहेंगे इनपुट यूनिट। तो इनपुट डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबल है इनपुट देने के लिए, तो इनपुट देता है सीपीयू को। सीपीयू क्या करता है, मेन मेमोरी के पास भेजता है इनपुट, इसके पास स्टोर हो जाता है और इसके बाद स्टोर होने के बाद इनपुट फिर से वापस इसके पास आता है सीपीयू के पास, और सीपीयू प्रोसेसिंग करता है इनपुट को, और जो रिज़ल्ट आता है सीपीयू के द्वारा उसे फिर सेंड करता है यहाँ पर मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में भेजने के बाद ये फिर अपने पास स्टोर कर लेता है रिजल्ट और फिर रिटर्न कर देता है सीपीयू के पास, और सीपीयू फिर रिटर्न करता है आउटपुट यूनिट के पास। तो कुछ इनपुट आउटपुट यहाँ पर डिवाइसेज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर इनपुट डिवाइसेज है, जैसा कि जॉयस्टिक, माउस, माइक, कैमरा, टच टेबल, फ्लैट बेड स्कैनर, कीबोर्ड और हैंड हेल्ड स्कैनर। यहाँ पर सभी आप जानते होंगे केवल जॉयस्टिक एक गेम खेलने का यूज़ होता है, या डिवाइसेस है जो गेम खेलने का यूज़ होता है। और दूसरी ओर देखें आउटपुट डिवाइस का, ये कुछ आउटपुट डिवाइसेज हैं जैसा कि मॉनिटर, हेडफोन, प्रिंटर, स्पीकर। आउटपुट डिवाइसेज जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब कुछ न कुछ हम लोग को आउटपुट के रूप में दे रहा है, या फिर हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी या फिर साउंड, किसी न किसी के रूप से ये दे रहा है। तो हार्ड कॉपी फिलहाल आप समझ लें कि पेपर में जो लिखा हुआ रहता है आपके पास वो है हार्ड कॉपी, और जो डिस्प्ले पर जो दिख रहा है वो है सॉफ्ट कॉपी। और दूसरी ओर देखें फिर इधर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन माना जाता है कुछ ऐसा ही। सी मीन्स होता है कॉमन, ऑफ मीन्स ऑपरेटेड, एम फॉर मशीनरी, पी फॉर पार्टिकुलर या फिर प्रोसेस, यू फॉर यूजर, टी फॉर ट्रेड एंड टेक्निकल, फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। हालांकि ऐसा केवल माना जाता है, कुछ ऐसा है नहीं। और आधे हम फंडामेंटल हम देख रहे हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हार्डवेयर के बारे में देख लेता हूँ मैं। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर एक फिज़िकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, और जिसको हम छू या फिर देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे कहेंगे हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर का वैसा पार्ट जिसको हम छू सकते हैं आसानी से और टच कर सकते हैं, उसका कहेंगे हार्डवेयर। जैसा कि सीपीयू, यूपीएस, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारा क्या है, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर दूसरी ओर सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को रन करता है। हालांकि सॉफ्टवेयर को बांटा गया है 3 भागों में, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर ये दोनों को मिला करके कहा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, एक्सपी, लाइनक्स और डोस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर कंप्यूटर में 3 प्रकार के पाया जाता है जनरली, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरी ओर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर जो केवल स्पेसिफिक काम करता है, कुछ खास काम करता है, जैसा कि मान लीजिए क्रोम है या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर कुछ भी ट्विटर वगैरह, कुछ सब ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर विंडोज़ 10 में हो या फिर मोबाइल में हो आपका। उसके बाद देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 3 भागों में बांटा गया कंप्यूटर को, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। डिजिटल वैसा कंप्यूटर जो डिसकंटिन्यूअस डेटा पर वर्क करता है, जैसा कि बाइनरी बोले, बाइनरी मतलब होता है 0 1। तो जो वैसा कंप्यूटर जो 0 1 पर काम करता है, मतलब काउंट करता है, उसे कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर। और दूसरी ओर है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, मेज़र करता है, और यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, काउंट करता है।
तो मेज़र जैसा कि टेम्परेचर, कोई लेंथ हो गया या फिर करंट हो गया, ये सारा काम एनालॉग कंप्यूटर करता है। एनालॉग कंप्यूटर जनरली केवल मेज़र ही करता है, ना कि काउंट करता है। एक्यूरेसी एनालॉग कंप्यूटर का डिजिटल कंप्यूटर से इसका कम है, क्योंकि ये मेज़र का काम करता है दोस्तों। और ये इसमें एक ख़ास बात है कि ये पैरेलली आउटपुट देता है। पैरेलली आउटपुट देता है, इस इनपुट के अनुसार ये पैरेलली आउटपुट देता है। और दूसरी ओर यहाँ पर है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों का ये कम्बिनेशन है, जिसे हम लोग कहेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर जनरली जैसा कि दो पार्ट में बट गया, डिजिटल और एनालॉग। एनालॉग के यूजेस आप जानते होंगे, इसका यूज़ हॉस्पिटल में हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर या फिर टेम्परेचर, कोई भी पेशेंट का यूज़ किया जाता, मतलब जांचने के लिए यूज़ किया जाता है। वही हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ये दोनों का कम्बिनेशन है, जैसे कि आप जानते हैं। तो इसका भी यूज़ वेदर फोरकास्टिंग या फिर हॉस्पिटल में दोनों में किया जाता है। तो हम यहाँ पर अभी केवल फंडामेंटल की जानकारी ले रहे हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं कि डिजिटल केवल दो भागों में बांटा गया, साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज या फिर पर्पज वाइज। तो पर्पज वाइज में दो भागों में बांटा गया है, स्पेशल और जनरल। और उसी दूसरी ओर साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज में यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर कुछ खास है, क्योंकि इसका प्रोसेसर जो है माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर हालांकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना हुआ रहता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में आप लैपटॉप या फिर प्रोग्रामेबल कंप्यूटर या फिर वर्क स्टेशन के बारे में तो जानते होंगे। लैपटॉप जैसा कि हम लोग सभी यूज़ करते हैं प्लेइंग गेम के लिए या फिर कोई कम्युनिकेशन करने के लिए। और वही वर्क स्टेशन क्या होता है, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है ताकि डेटा को शेयर कर सके। और प्रोग्रामेबल एक कोई खास काम के लिए प्रोग्राम किया रहता है इसमें, इसीलिए क्या रहता है इसका यूज। और यहाँ पर देख सकते हैं जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस क्या करता है, कोई स्पेशल काम ही करता है। और जनरल पर्पस मतलब पब्लिक प्लेस में जिसका यूज़ होता है। और इसका दोस्तों अगर विस्तार आप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं आप पढ़ सकते हैं नेट में सर्च मार के। उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स है, मेज़रमेंट यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, मेज़रमेंट यूनिट, इसे आप याद कर ले। 1 बीट का शॉर्ट नाम क्या होता है, 4 बीट मतलब 1 निबल होता है, 8 बीट मतलब 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB। यहाँ पर देख सकते हैं कम्बिनेशन सबका एक ही है, 1024। तो ये याद करने में भी आसानी है दोस्तों। और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है जियोबाइट। तो दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।